गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां, क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यही शब्द हमें एक सफल व्यक्ति बना सकता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है, आपको मौन की शक्ति का एहसास कराने वाली है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए हैं जिनका नाम था रिझाई। वे अकेले ही रहते थे, जंगल के पास, दुनिया के शोर शराबे से दूर। रिझाई एक ध्यानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थे और इसलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध भी थे। एक दिन एक राजकुमार रिझाई के पास आया और बोला, प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ और निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, सुख सुविधा जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिझाई ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, बस तुमने कभी अपने भीतर तलाश नहीं किया है। रिझाई ने आगे कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम प्रयोग करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सुनकर वह राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने रिझाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बौद्ध भिक्षु रिझाई ने एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में मौन बैठे रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार भिक्षु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा उठ रही थी, लेकिन वह मौन रहा। उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकला। उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह महसूस कर रहा था कि उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठा प्रकृति को निहार रहा था, पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार यह सब महसूस कर रहा था। दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देख उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा था। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस कर रहा है और उसकी बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव एकदम गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठा और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वही आंखें बंद किए बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 2 दिन और गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 11वें दिन रिझाई के सामने प्रस्तुत हुआ और उनको प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं अब जान गया हूँ कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। बौद्ध भिक्षु रिझाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा को व्यक्त करता रहता था। दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता, फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक बातें ही सोचता रहता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया और इस वजह से मैं किसी भी चीज पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिससे फिर मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा और फिर इन लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया था। मेरी जीवन शैली पूरी तरह से अलग थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान तो अपने आप होता है जब हम स्थिर, शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी है वह यह है कि मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटना उसको स्वयं को जानना है। यह सुनकर रिझाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ
कुछ ना कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन और समय बर्बाद करते रहते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन रहने से मैं अपने भीतर अनंत शांति की गहराइयों में होता हूँ। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना अपने भीतर उतरना असंभव है। अपने आप को जानना और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो। यह कहकर रिझाई शांत हो गए। राजकुमार भी रिझाई की बातों को समझ गया और उनको प्रणाम करता हुआ वहां से चला जाता है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।